नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हमने दोपहर एक खबर दिखाई थी। खबर में हमने प्रबंधकों से बातचीत किया था, जो देवभोग के प्रबंधक हैं और इसके साथ साथ दीवानमुड़ा के प्रबंधक हैं, झाकरपारा के प्रबंधक हैं, लाटापारा के प्रबंधक हैं और अन्य जो धान खरीदी केंद्रों के जो कर्मचारी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि परिवहन नहीं होने के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वे परिवहन को लेकर परेशान है। परिवहन को लेकर कई बार पत्र व्यवहार कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने उनके पत्र पर किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखाई है, जिसके चलते वे पूर्ण रूप से परेशान हैं और परेशान होकर अंतिम में वे निर्णय ले चुके हैं। आज उन्होंने बैठक किया था और बैठक के दौरान उन्होंने निर्णय लिया था कि कल से परिवहन नहीं होने के चलते धान खरीदी केंद्र बंद कर देंगे। और उन्होंने हमारे लोकल टीवी से बातचीत के दौरान ये भी कहा था कि यदि उनका परिवहन यदि शुरू हो जाता है, यदि परिवहन के लिए गाड़ियां लग जाती है, तो उनका जो धान खरीदी केंद्र है ये चालू भी हो जाएगा। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे खबर दिखाई जाने के बाद आज देवभोग में 60 जो गाड़ियां हैं धान के परिवहन के लिए लग चुकी है। अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में 10 धान खरीदी केंद्रों में 60 गाड़ियां लगी हैं और कल धान खरीदी केंद्र चालू रहेगा या बंद रहेगा, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय देवभोग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव साहब मौजूद हैं। ध्रुव साहब से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कल धान खरीदी केंद्र बंद रहेगा या फिर चालू रहेगा, क्योंकि कई किसान भाई हमारे लोकल टीवी खबर देखने के बाद हमें फोन कर रहे हैं कि कल का अपडेट दीजिए, धान खरीदी केंद्र बंद रहेगा या फिर चालू रहेगा। अमर सिंह ध्रुव साहब से पहला सवाल सर, कल जैसे कि प्रबंधकों ने हमारे लोकल टीवी में बाइट दिया था सर कि कल हम ये धान खरीदी केंद्र बंद कर देंगे क्योंकि परिवहन नहीं हो पाया है, तो सर अब चूंकि 60 गाड़ियां लग चुकी है तो प्रबंधकों का क्या कहना है सर? क्या आपसे बातचीत हुई है सर? जी नमस्कार। क्योंकि इन्होंने आज जो खबर बैठक यूनियन के निर्णय के अनुसार लिया था, कल धान खरीदी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि पानी व्यवस्था और रख रखाव की असुविधा को ध्यान में रखते हुए वास्तविक में मैंने भी देखा कि बाढ़ की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो आज जैसे उनके बाइट हुआ और मैंने उच्च अधिकारी से चर्चा किया और मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जिला प्रशासन से संपर्क कर रहा और जिला प्रशासन महोदय ने संवेदनशील क्षेत्र को प्रभावशाली ढंग से पहल करते हुए आज 60 गाड़ी हमको उपलब्ध कराया और 40,000 टीओ हम हमारे सोसाइटी को सभी उपार्जन केंद्रों को जारी कर दिया गया है। जी अगर आज के परिवहन का बात कहूँ तो 60 गाड़ी में 18,000 क्विंटल हमने परिवहन किया, जो आज तक की खरीदी के लिए बहुत बड़ा ये शासन का निर्णय रहा हमारे धान उत्पादन केंद्र। जी अच्छा सर, जैसा कि प्रबंधक बता रहे थे सर कि धान खरीदी केंद्र में जो बफर लिमिट है, जितना बफर लिमिट तय किया गया उससे 5 गुना धान हमारे खरीदी केंद्र में पड़ा हुआ है, तो उसको लेकर सर पहले आपने क्या पत्र व्यवहार किया था कि सर? जी हमने प्रत्यक्ष रूप से हमारे जिला प्रशासन अग्रवाल साहब जो है उनसे संपर्क होते रहता है, तो काफी हमारे शासन के कार्य के प्रति संवेदनशील है और नियमित रूप से कहीं कहीं गाड़ी परिवहन व्यस्त हो रही थी, लेकिन आज जब इन्होंने बंद करने की आशंका जताई तो हमारे जिला प्रशासन एक्टिव होकर के समस्त उच्च अधिकारी को अवगत कराते हुए ये पहल किया, जो बहुत बड़ा उपलब्धि है। और हमारा जो धान खरीदी का जो शासन का जो नीति है किसी प्रकार का प्रभावित नहीं होगा। हमने अभी विभिन्न केंद्रों में दौरा किया और सभी सोसाइटी प्रभारी और धान उपार्जन खरीदी प्रभारी से चर्चा किया। इस तरह धान खरीदी किसी प्रकार प्रभावित नहीं रहेगी। कल जो है पुनः पूर्ववत धान खरीदी चालू रहेगी। सर जैसे कि 10 समिति का जो कर्मचारी हैं, 10 खरीदी केंद्र कर्मचारी हैं, इन्होंने कह दिया था कि हम धान खरीदी बंद कर देंगे, इस तरह की बातें कही गई थी। किसान भी डाउट की स्थिति में है सर, क्या खरीदी होगा कि नहीं होगा? देवभोग ब्लॉक के कई किसान हमें भी फोन कर रहे हैं, तो सर उनके डाउट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कल पूरे 10 खरीदी केंद्र में धान खरीदी चालू रहेगी सर? बिल्कुल, ये शासन का योजना है और अति महत्वपूर्ण योजना है और छत्तीसगढ़ शासन बहुत ज्यादा जो है किसानों के प्रति स्नेह है और उसको उत्थान के लिए काम कर रही है। और वो शासन का यह निर्णय है कि किसानों को उपज का एक दाना क्रय करने के लिए हम
संकल्प है, कटिबद्ध है। सर कल 10 खरीदी केंद्र चालू रहेगा सर? जी जी, पूरे 10 खरीदी केंद्र मैंने चर्चा किया, प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा दूर साहब, एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा, कौन कौन से धान खरीदी केंद्र में कितनी गाड़ी लगी है और कितने का सर परिवहन के लिए जो ड्यू है, ड्यू कटा है, इसकी जानकारी भी हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को दीजिए सर। ये नेक्स्टगुड़ा में 10 गाड़ी लगी है सर, और उसके विरुद्ध में टीओ कहा जाए तो 2500 क्विंटल है। जेरी पानी 8 गाड़ी लगी है, टीओ 1200 क्विंटल है। खोकसरा 5 गाड़ी लगी है, 1980 क्विंटल टीओ है। देवभोग 2 गाड़ी लगी है, 4000 टीओ है। और लाडापारा 8 गाड़ी लगी है, 6040 टीओ है। घोरापदर 7 गाड़ी लगी है, टीओ कहा जाए तो 6000 क्विंटल है। घुमरगुड़ा 4 गाड़ी लगी है, टीओ की बात कहें तो 8000 टीओ उपलब्ध हो चुका है। जागरपारा 8 गाड़ी लगी है और जहाँ टीओ 5720 है। और जवान मोड़ा 5 गाड़ी लगी है, जहाँ हमको मिला है 6000 क्विंटल का टीओ प्राप्त हुआ है। कुल इस प्रकार 41,440 टीओ जो परिवहन के लिए हमको जारी हुआ है सर, वो हमारे उपार्जन केंद्र को मिल गया है और गाड़ी वर्तमान में भी निरंतर लग रही है। सर कितनी गाड़ियां लगी है सर? अब आज की बात करें तो 60 गाड़ी लगी है जी। 18,000 क्विंटल की आज का परिवहन है जी। तो आप जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव साहब को सुनते थे। सर ने कहा है कि जो प्रबंधकों ने जो दोपहर में जो लोकल टीवी से चर्चा किया था और उन्होंने कहा था कि उनकी धान खरीदी नहीं हो पा रही है, जो उनका जो परिवहन है, परिवहन नहीं हो पा रही है। जितना बफर लिमिट तय किया गया है, बफर लिमिट से 5 गुना धान जो खरीदी हो चुकी है, ये धान खरीदी केंद्र में पड़ा है और उनका परिवहन नहीं हो पाने के चलते उन्हें काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रखरखाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, धान खरीदी केंद्र में जगह नहीं है, इस तरह की बातें उन्हें कही थी और तमाम तरह की परेशानियों से लोकल टीवी को अवगत करवाया था। प्रबंधकों ने साफ तौर पर कह दिया था कि परेशानियों के चलते कल से धान खरीदी कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में देवभोग ब्लॉक के 10 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी कल से जब तक परिवहन शुरू नहीं होगा तब तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद इस मामले को लेकर जो यहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार साहब हो, चाहे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव साहब हो, चाहे सहकारिता विस्तार अधिकारी जजकेतन सोनवानी सर हो, तमाम अधिकारीगण लगातार जिला प्रशासन से संपर्क में थे और जिला प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। जिले के जो कलेक्टर साहब हैं, जो दीपक अग्रवाल सर, उन्होंने गंभीरता से लिया। इसके बाद फिर आज 60 गाड़ियों की 10 खरीदी केंद्रों में 60 गाड़ियों की व्यवस्था करवाई गई है। जैसा कि अमर सिंह ध्रुव साहब ने बताया है कि जिस तरह से जानकारी उन्होंने दी है कि लगभग 41,440 क्विंटल धान का टीओ काटा गया है और अभी धान खरीदी केंद्रों में अभी देर रात अभी भी गाड़ियां वहां पर लगी है और जो धान का परिवहन का काम भी अभी शुरू हो जाएगा। और अमर सिंह ध्रुव साहब ने सभी 10 प्रबंधकों से बातचीत किया है, तो सभी प्रबंधकों ने कल से धान खरीदी करने की बात ध्रुव साहब के सामने कही है। तो हमारे जो किसान बंधु हैं, जो चिंतित थे कि कल धान खरीदी होगा कि नहीं होगा, जो किसान बंधु हमें फोन कर रहे थे, उनसे लोकल टीवी भी एक बार उन्हें बताना चाहता है कि हम आपके लिए इस खबर को तैयार कर रहे हैं। तो आप कल बेफिक्र होकर अपने धान को धान खरीदी केंद्रों तक लाइए। कल बिल्कुल जो धान खरीदी, जैसा कि प्रबंधक बता रहे थे कि हम धान खरीदी नहीं करेंगे, लेकिन प्रबंधकों की जो मांगे थी वो मांग लगभग उनकी मांग पूरी हो चुकी है। परिवहन के लिए 60 गाड़ियां लग चुकी है। ऐसे में प्रबंधकों ने कल धान खरीदी केंद्र खोलने पर हामी भर दी है और शासन का जो महत्वपूर्ण अभियान है धान खरीदी का अभियान, ये अनवरत जारी रहेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देव।